खाना हर किसी की ज़रूरत भी है और एंजॉयमेंट भी, लेकिन उसे अच्छे से चबाना, उसकी हर बाइट के टेस्ट को एंजॉय करना, उसे रेलिश करना, इसकी इम्पोर्टेंस हर कोई नहीं समझता। बहुत से लोग तो खाने को भी निपटाने जैसा काम ही समझते हैं। वो खाने के समय भी इतनी जल्दी में रहते हैं कि बस फटाफट खाना खत्म करें और दूसरे काम लगे। जब हम खाना घबराहट या जल्दी में खाते हैं तो ना उसे अच्छे से चबा पाते हैं और ना ही उसके टेस्ट का मजा ले पाते हैं। खाना ठीक से ना चबाने के कारण जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनका खामियाजा हम अलग से भुगतते हैं, क्योंकि हम खाना खाने के प्रोसेस को बहुत लाइटली लेते हैं। कभी हम सोचते ही नहीं कि जितनी स्पीड से हम खाते हैं उसका असर हमारी हेल्थ पे क्या हो रहा है। इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मेन रीजन हमारा खाने को बिना चबाए अंदर निगलना भी है। जब हम खाना 2-3 बार चबाकर अंदर निगल लेते हैं तो खाने के बड़े बड़े टुकड़े बिना डाइजेस्ट हुए हमारे पेट में पड़े रहते हैं और गलने सड़ने लगते हैं, जिसके कारण गैस, हार्टबर्न्स, हैवीनेस की फीलिंग, पेट दर्द, खट्टे डकार, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। खाना बिना चबाए खाने से उससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी में पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, यानी जो भोजन से हमें पौष्टिक तत्व मिलने वाले थे उनका फायदा भी हम पूरी तरह नहीं ले पाते। उल्टा हम अपनी हेल्थ के लिए और भी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। खाना हम कैसे चबाते हैं और कितनी देर के लिए चबाते हैं, इसका हमारी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसे हजम करने का प्रोसेस हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम भोजन को चबाते हैं बड़े बड़े पीसेस के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। अधिक चबाने से मुंह में स्लाइवा की प्रोडक्शन अधिक होती है और स्लाइवा में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो हमारे चबाए हुए भोजन को पेस्ट की तरह बना देते हैं और वो पेट और इंटेस्टाइन में जाके इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। उससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स भी पूरी तरह बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जितना हम अधिक चबाते हैं उतनी ही अधिक हमें एनर्जी मिलती है। रिसर्चेस में पाया गया है कि जितना हम खाने को चबाने में अधिक टाइम लगाएंगे उतना ही हम ओवर ईटिंग से बच जाएंगे, क्योंकि पेट के फुल होने के सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हुए 20 मिनट्स लगते हैं। अगर हम स्पीड से खाएंगे तो कम टाइम में खाएंगे और जरूरत से अधिक खाएंगे, क्योंकि जब तक ब्रेन को सिग्नल्स मिलेंगे तब तक हम ओवर ईट कर चुके होंगे और उसके कारण वेट तो बढ़ेगा ही। जो लोग अधिक टाइम लेते हैं खाना खाने में, उसे अच्छे से चबाने में, उनका पेट भी जल्दी भरता है और वो कैलोरीज भी कम रहते हैं और उनका वेट भी मेंटेन रहता है, क्योंकि ओवर ईट करने से पहले ही उनके पेट के फुल होने के सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। भोजन को चबाने से हमारे दांतों की एक्सरसाइज होती है और उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है। चबाने से जो स्लाइवा बनता है वो हमारे दांतों की हेल्थ के लिए बढ़िया है। वो हमारे दांतों से फूड पार्टिकल्स को क्लियर करने में हेल्प करता है, जिससे प्लाक नहीं बनता और हमारे दांत कम खराब होते हैं। अगर खाना अच्छे से चबाने से ही हमारी डाइजेशन रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इसकी आदत डालने में हर्ज ही क्या है। मुझे बचपन से ही आराम से मजे से खाने की आदत है, क्योंकि मेरे पापा खाने को चबाने की आदत पर बहुत जोर देते थे और अब भी मैं जल्दी में या निपटाने की खातिर खाना नहीं खा सकती। मैं खाने की हर बाइट को रेलिश करती हूँ। इवन पानी भी मैं सिप बाय सिप लेते हुए पूरा एंजॉय करती हूँ। कहीं देर हो रही हो या जल्दी में निकलना हो तो मैं खाना साफ पैक कर लेती हूँ, लेकिन हड़बड़ी में खाती नहीं हूँ और गाड़ी में बैठते उसे खाते हुए पूरा पिकनिक का मजा लेती हूँ। हाँ, ऐसे में सौंफ या इलायची साथ रख लेती हूँ माउथ फ्रेशनर के तौर पे। आप भी घबराहट में खाने की जगह ऐसा कर सकते हैं। खाना खाने के टाइम स्ट्रेस के बिना खाएं और रिलैक्स्ड होकर खाएं। अगर कोई एंजाइटी या स्ट्रेस हो तो खाने से 2 मिनट पहले डीप ब्रीथ कर लें, क्योंकि एंजाइटी में इंसान हमेशा स्पीड से खाता है और बिना चबाए निकलता रहता है। खाना खाते हुए आर्गुमेंट्स और टीवी प्रोग्राम्स को अवॉइड करें जिससे आपको स्ट्रेस मिलता है। खाना खाते हुए केवल खाने पर ध्यान दें और हो सके तो टीवी ना ही देखें। लाइट सा म्यूजिक लगाकर अच्छे माहौल में खाएं। ऑफिसेज में 30 मिनट्स मिलती है लंच ब्रेक, जो कि सफिशिएंट टाइम है खाने को मजे से खाने का। बट वहां भी हम खाने को जल्दी से निपटाकर बाकी चीजें लाइक गेम्स, व्हाट्सएप और फेसबुकिंग के लिए टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि इन सब से ऊपर हमारी हेल्थ है। अगर खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो पूरा दिन बेकार हो जाता है। सुस्ती आती है, भारीपन लगता है, काम नहीं हो पाता। आगे से जब भी खाना खाने बैठे मेरी इस बात को याद कर लेना कि खाने को अच्छे से चबाते हुए हर बाइट का पूरा मजा लेते हुए खाएं। कितनी बार एक बाइट को चबाया जाए, इसको लेकर भी बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है।
लेकिन आप एक सिंपल सा फंडा याद रख लेना कि जब तक भोजन मुंह में पेस्ट ना बन जाए तब तक चबाते रहें। ये नहीं कि 2-3 बार चबाया और कोल्ड ड्रिंक और पानी के साथ उसे अंदर निकल लिया। अगर आपको पता है कि आप स्पीड से खाते हो, कम च्यू करते हो, कम चबाते हो, तो फिर आपको कॉन्शियसली धीरे खाने की आदत डालनी पड़ेगी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से बचने के लिए। यंग एज में हो सकता है कि आपको इतना महसूस ना होता हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, स्पीड से खाने की और बिना चबाए खाने की आदत आपको परेशान करेगी ही करेगी। इसलिए अभी से ही इस आदत को बदल डालो। पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं इस आदत के लिए। अक्सर मैंने देखा है कि जब छोटे बच्चे को पेरेंट्स रोटी की आदत डालते हैं तो एक टुकड़ा उसके मुंह में डालकर दूसरा टुकड़ा हाथ में पकड़ लेते हैं और उसके मुंह के पास ले जाकर बोलते हैं, बाहर जाना है ना तो जल्दी जल्दी से फिनिश करो। और बच्चा भी बाहर जाने के शौक में जल्दी जल्दी बिना चबाए निकलता जाता है और वहीं से उसके जल्दी जल्दी खाने की आदत बन जाती है। मैंने देखा है कि चबाकर खाने के लिए तो उन्हें कोई कहता ही नहीं और इसीलिए खाने के बाद अक्सर बच्चों को पेट दर्द की शिकायत रहती है। सो पेरेंट्स, आप भी चबाने की इम्पोर्टेंस को समझिएगा और बच्चों को बचपन से ही इसकी आदत डालिएगा। बच्चों को पहले से ही रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके दें। इवन बड़े भी रोटी के बड़े टुकड़े ना करें। आप खुद भी नोटिस करना कि एक निवाला रोटी का मुंह में डालते हैं और साथ ही में दूसरा लेते हैं और पहला जल्दी से निगल कर दूसरा मुंह में डाल लेते हैं और इसी तरह सारी रोटी बिना अच्छे से चबाए खा लेते हैं और फिर मोल लेते हैं बहुत सारी परेशानियां। आप कॉन्शियसली अच्छे से चबाने के बाद ही दूसरा निवाला लें। कुछ लोग जिनको भोजन चबाने में मुश्किल होती है या जिनके दांत कमजोर होते हैं, वो सेमी सॉलिड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में कंप्लीट भोजन ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं, शेक्स ले सकते हैं। सो देयर आर सॉल्यूशंस टू एवरी प्रॉब्लम। अगर आप खाने को जल्दी से निपटा रहे हो तो इसका मतलब आप उसके टेस्ट का लुत्फ नहीं उठा रहे, उसको एंजॉय नहीं कर रहे और ना ही अपनी सेहत के लिए ठीक कर रहे। इस बात को समझते हुए अपने खाने के स्टाइल पे ध्यान दें, उसको चबाते हुए हर बाइट का मजा लें, उसके टेस्ट और फ्लेवर को एंजॉय करें। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड।